एक बुक पढ़ी थी, शायद स्वामी जी की थी वो। उसमें था स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का वर्णन आया था। तो मतलब ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है? ऐसा है कि जो स्थूल का एक सिंपल सा अर्थ होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूक्ष्म ऐसा है जिसे अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म और कारण ऐसा है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता है। स्थूल का मतलब क्या है कि जैसे ये मेरा मन है। यदि मेरी आंख है, आप जानते हो कि ये आंख है, ये नाक है, ये हाथ है, तो ये सब हम देख पा रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म क्या है? यदि आप मुझसे पूछो कि आपका मन कहाँ है, तो क्या हम मन को देख सकते हैं? हम मन को नहीं देख सकते। यदि पूछा जाए जीव कहाँ है, क्या जीव को इसी तरह से देखा जा सकता है जैसे मैं अपनी आंख को देखता हूं और जैसे आप अपनी आंख को देखते हो? नहीं देखा जा सकता। तो ये हमारे जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, इसको हम देखते हैं। कुछ ऐसा है जो दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो स्थूल है, और जो दिखाई नहीं देता वो सूक्ष्म और कारण है। जैसे आप जब एक स्विच बोर्ड में किसी स्विच को ऑन करते हो तो पंखा चलता है। आपने पंखे को चलते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने जो तार में बिजली दौड़ रही है उसको कभी देखा है? उसको आप नहीं देख सकते। वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसको हम नहीं देख सकते। तो उसी तरह से यदि मैं बोल रहा हूं, तो जो मैं सोच रहा हूं, मेरे भीतर कुछ ऐसा है जिससे मैं मनन करता हूं, उसे क्या कहा जाता है? मन कहा जाता है। मेरे भीतर कुछ ऐसा है जिससे मैं विवेचना करता हूं, उसे क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। जैसे आप अभी अपने घर में बैठे हो और आपके घर में जो है शेर आ जाए, तो आप क्या करोगे? तुरंत जो है अपने कमरे में से भाग करके दूसरे कमरे में चले जाओगे। ऐसा होगा ना? तो अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे ही शेर आया तो आपके मन में कुछ ना कुछ हुआ कि क्या ये मुझे खा जाएगा, क्या ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो गार्गी का जो हिस्सा ये बातें कर रहा है कि क्या मुझे शेर खाएगा, यहां बैठी रहूं, क्या ये मैं यहां से भाग जाऊं, बैठूं, भाग जाऊं, बैठूं, भाग जाऊं, तो ये जो हिस्सा है गार्गी का, उसको क्या कहते हैं? उसको हम मन कहते हैं। ये बड़े साधारण शब्दों में परिभाषा बता रहा हूं कि शेर को देखने पर गार्गी के देह के जिस हिस्से ने सोचा कि मैं बैठूं या भाग जाऊं, बैठूं या भाग जाऊं, तो ये क्या है? ये हिस्सा है मन। फिर उसके बाद एक कमांड आती है कि नहीं, भाग जाओ। तो वो जो फाइनल कमांड सेंटर है जिसने निर्णय दिया कि भागो, वो क्या है? वो है हमारी बुद्धि। तो गार्गी के जिस हिस्से ने सोचा बैठूं जाऊं, बैठूं जाऊं, यानी कि संकल्प और विकल्प, करें या ना करें, तो ये क्या है? ये मन है। तो गार्गी का जो हिस्सा सोचता है बैठूं जाऊं, बैठूं जाऊं, तो वो क्या है? वो गार्गी का मन है। उसके बाद जिस हिस्से ने अंदर से आवाज दी कि भागो, अब फाइनल डिसीजन हो गया कि अब जाना है, तो गार्गी का वो हिस्सा जो है वो क्या है? वो बुद्धि। बुद्धि है। लेकिन शेर को देख करके ही क्यों डरे? यदि वहां पर एक छोटी सी चींटी चल रही हो, तो क्या तब ये संकल्प विकल्प दोहराया जाएगा कि भागूं या बैठूं, भागूं या बैठूं? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि चींटी नुकसान नहीं पहुंचाती, शेर नुकसान पहुंचाता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके ब्रेन में है। वो जो संस्कार हमने अभी तक एकत्रित किए, आज तक किताबों से, टीवी में, टेलीविजन में, खबरों में, तो वो जहां संस्कार सेव्ड हैं, वो जो सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड है, वो क्या है? वो हिस्सा है चित्त। वो आपकी पेन ड्राइव है, वो आपकी हार्ड डिस्क है जहां पर सारा डेटा सेव होता है। तो उसी सेव्ड डेटा के बेस पर डिसीजन होता है कि जाना है या नहीं जाना है। तो गार्गी का वो हिस्सा जहां पर ये सारी बातों का संचय होता है, वो क्या है? वो गार्गी का चित्त है। और इस पूरे प्रक्रिया में एक बात केंद्र थी, वो क्या था? कि क्या ये मुझे मार जाएगा, क्या ये मुझे हानि पहुंचाएगा? तो वो जो मैं है इस पूरे प्रकरण में, तो वो क्या है? वो अहम है। तो ये जो चार चीजें हैं, इन जब चार चीजों को आप मिलाते हो तो इसको चतु अंतःकरण बोला जाता है। ये कारण शरीर का हिस्सा है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो अब इस समय जो है सब आपकी देह को देख रहे हैं।
गार्गी को देखा जा रहा है, तो जो दिख रहा है वो स्थूल है। लेकिन जब सामने शेर आया, तो जिस हिस्से ने संकल्प विकल्प किया, बैठूं जाऊं, तो वो कौन सा हिस्सा था? वो मन था। क्या मैं उसे देख पा रहा हूं? नहीं देख पा रहा हूं, वो सूक्ष्म है। जिस हिस्से में वो इंफॉर्मेशन सेव्ड थी, वो चित्त था कि शेर नुकसान पहुंचाएगा। जब फाइनल डिसीजन आया कि अब भागो, वो बुद्धि है। और इस पूरे प्रकरण में जो मैं था, वो अहम है। तो इस तरह से ये निर्णय होता है। जैसे जब पंखा चलता है तो आपको पता चलता है कि बिजली है। जब पंखा बंद हो जाए तो आप क्या कहते हो? कि बिजली चली गई। तो बिजली को देखा नहीं जाता, लेकिन पंखे के चलने और पंखे के रुकने से ये अनुमान लगाया जाता है कि पहले बिजली थी और अब बिजली चली गई। तो उसी तरह से जो हमारे पूरे जीवन की क्रियाकलाप हैं, तो इनसे ये निर्धारण होता है कि हमारी देह के भीतर कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो अपना काम करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सांख्य दर्शन में 17 तत्वों के सूक्ष्म शरीरों का वर्णन है। और उसके अंदर जो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, इसके अलावा हमारा जो मन है, चित्त है, और जो हमारा अहम है, तो ये सब मिलकर के 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। और जिस तरह से एक पक्षी जो होता है वो एक अंडे में कैद होता है, तो सांख्य दर्शन के रचयिता कहते हैं कि ये जो जीव है, ये उन 17 तत्वों के एक अंडे में कैद है। तो मैं उस विवेचना में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इसको इस तरह से समझिए कि स्थूल कौन? जो इसे आप देख पाते हैं। सूक्ष्म क्या? जो देखने बिल्कुल। वाले के पीछे है, जिससे सब होता है।